हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फॉरेक्स कैपिटल लाइफ में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और वीडियो का थंबनेल देखते ही समझ गए होंगे कि आज वीडियो में क्या होने वाला है। जैसे आपने पिछली वीडियो देखी कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, डोजी, जिसमें डोजी को फुल एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में। अब आप समझ गए होंगे कि इस पिक्चर में हीरो दूसरे होंगे, बाकी पिक्चर सेम होगी। हम देखेंगे ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, ये किस तरीके से ट्रेंड को रिवर्स करते हैं। पहले इमेज के माध्यम से देखेंगे, फिर मैं लाइव चार्ट पर आपको ले जाकर दिखाऊंगा कि किस तरीके से अपनी सपोर्ट, रेजिस्टेंस या फिर जो ट्रेंड होता है उसके एंड से ट्रेंड को रिवर्स करा देते हैं। ये मैं लाइव चार्ट पर आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं हैमर और हैंगिंग मैन को, इनमें क्या डिफरेंस है, इनका क्या यूज है, इनको कहां वैलिड माना जाता है। चलिए देखते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो? वेलकम टू फॉरेक्स कैपिटल लाइफ। यूएस डॉलर वर्ल्ड की बिगेस्ट मार्केट, फॉरेक्स मार्केट का सीक्रेट। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि इस वीडियो में हैमर और हैंगिंग मैन के बारे में बात होने वाली है, लेकिन हमको सबसे पहले जानना जरूरी है कि हैमर और हैंगिंग मैन आए कहां से हैं। जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो वो जानते होंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न का जो आविष्कार हुआ है वो कहां से हुआ है। जापान के सकाता जिले में पैदा हुए मुनेशा होमा, उन्होंने अब से लगभग 300 वर्ष पहले कैंडल स्टिक पैटर्न की खोज की थी। ये हमारी कहीं जो ट्रेडिंग है उसमें काम नहीं आता है, लेकिन फिलहाल इतना जानना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं कि हैमर और हैंगिंग मैन किस तरीके के होते हैं। तो आप मेरे बराबर में देख सकते हैं, ये हैमर और एक हैंगिंग मैन है, बिल्कुल। तो आपने देखा, अब आप देख रहे हैं कि इनमें तो कोई फर्क है ही नहीं, बस सिर्फ डिफरेंस है। तो क्या है कि एक ग्रीन है और एक रेड है। क्या चार्ट में भी हमें यही डिफरेंस देखना है? तो मेरा जवाब होगा कि नहीं। हैमर अगर होगा तो वो रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, मतलब बेरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है। और अगर हैंगिंग मैन होगा तो वो भी किसी भी कलर का हो सकता है। कलर मैटर नहीं करता है, तो फिर मैटर क्या करता है? स्ट्रक्चर सेम और कलर भी मैटर नहीं करता। तो किस तरीके से पहचाने कि हैमर है और ये हैंगिंग मैन है? तो सबसे पहले इस इमेज को देखिए। अब आपको नजर आ रहा होगा कि बुलिश ट्रेंड के लास्ट में एक इस तरीके का कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। बुलिश ट्रेंड के लास्ट में इसको नाम दे दिया गया है हैंगिंग मैन। अब लॉजिक निकालिए कि इसको हैंगिंग मैन क्यों कहा गया। आप जानते हैं कि हैंगिंग मैन का मतलब क्या होता है? लटका हुआ आदमी। हैंग फांसी देना या लटका देना, तो हैंगिंग मैन लटका हुआ आदमी। अब अगर तुम इसकी शेप को देखोगे तो कुछ इस तरीके का है जैसे आदमी को लटका दिया गया हो। सेम तो नहीं है, लेकिन लगभग इस लॉजिक से इसको नाम दे दिया गया हैंगिंग मैन, क्योंकि हमेशा हैंगिंग मैन ट्रेंड के लास्ट में बनता है और वो ट्रेंड होता है बुलिश ट्रेंड। तो जब बुलिश ट्रेंड के लास्ट में हैंगिंग मैन बनता है तो वो इस टाइप से दिखता है जैसे लटका हुआ हो, तो उसको इस लॉजिक से नाम दिया गया हैंगिंग मैन। अब आप देख रहे हैं उसके बराबर वाले साइड में नीचे इसी तरीके का स्ट्रक्चर है और उसी तरीके के कैंडल को क्या कह दिया गया? हैमर। हैमर आप सब जानते हैं, कॉमन नेम है हथौड़ा। तो आपको शेप दिख रही होगी हथौड़े जैसी, तो उसको उस लॉजिक से नाम दे दिया गया हैमर। तो हैमर कहां बना? डाउन ट्रेंड के लास्ट में। तो आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि अगर हमें हैमर की खोज करनी है, हैमर ढूंढना है अपने चार्ट के ऊपर, तो कहां ढूंढना है?
आप बॉटम पे तलाश करोगे हैमर, ट्रेंड बेरिश आ रहा है और आपको एक हैमर दिखाई देता है, हैमर बनने के बाद फिर उसकी कंफर्मेशन होती है, तो आप समझ जाइए कि अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। अब ये कंफर्मेशन क्या चीज है, इस कंफर्मेशन से क्या मायने हैं? कंफर्मेशन दरअसल ये चीज होती है कि जो हैमर बना है उसमें बायर्स की एंट्री हुई है, ये बात हैमर बता रहा है, लेकिन वो बायर्स जो एंटर हुए हैं क्या वो अपनी बात पर कायम है या वो हैमर बनने के बाद, कैंडल कटने के बाद उन्होंने एग्जिट ले लिया है? इस चीज की हमें कंफर्मेशन कौन देगा? अगली कैंडल। अगर बायर्स एक्टिव हैं तो अगली कैंडल बुलिश बनेगी, मतलब हैमर्स का जो हाई होगा उससे ऊपर क्लोजिंग देगी, तो इसका मतलब है कि अब जो बायर्स हैं वो एक्टिव हो गए हैं। इस चीज की हमें कंफर्मेशन लेनी जरूरी होती है, क्या ये जो हैमर बना है इसमें सच में ही बायर्स आए हैं या किसी और वजह से कैंडल हैमर टाइप कट गई है? तो कंफर्मेशन ये चीज होती है। सेम इसी तरीके से आप हैंगिंग मैन को रिलेट करेंगे, आपको नाम डिफरेंस मतलब नाम अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन आप सुनोगे और देखोगे कि काम ये एक ही करते हैं, बस सिर्फ फर्क इतना है कि हैमर सपोर्ट पर या कहो बॉटम पर बनता है, वहां से ट्रेंड रिवर्स करता है, मतलब बेरिश ट्रेंड को बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, और हैंगिंग मैन बुलिश ट्रेंड के लास्ट में बनता है और वहां से ट्रेंड रिवर्स करके और उस ट्रेंड को बेरिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर देता है। इतना आपको पता लग गया होगा। अब आपने इमेज के माध्यम से अच्छी तरह समझा कि हैमर क्या है और ये कहां कहां फॉर्म होता है। हैंगिंग मैन भी सेम उसी तरीके से। अब मैं आपको लेकर चलता हूं ट्रेडिंग व्यू में और लाइव चार्ट पर समझेंगे, देखेंगे कि हैमर कहां बन रहा है और हैंगिंग मैन कहां बन रहा है और ये कहां वैलिड है। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, हम अपनी एक आदत के अनुसार आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू में, क्योंकि हमें लाइव चार्ट पर भी जानना जरूरी है कि हैमर कैसा होता है और किस तरीके से फॉर्म होता है। तो हैमर को हम जानेंगे। अब ढूंढिए हैमर। हैमर की खोज जारी है मुनेशा होमा की तरह। आज स्टार्ट करते हैं यूरो यूएसडी से। जी हाँ, आइए। देखिए, आप सभी दोस्तों को नजर आ रहा होगा बखूबी। सबसे पहले देखिए, ये आपकी एक सपोर्ट लाइन नजर आ रही है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे एक कैंडल फॉर्म होती है। वो कौन सी कैंडल है? लो मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। अब आप देखिए, तो देखिए, आप देख सकते हैं इस वाली कैंडल को। ये वाली कैंडल आपको बखूबी नजर आ रही होगी, मैंने जूम आउट करके आपको दिखा दिया है। इस वाली कैंडल को आप देखें तो आपको ये जानी पहचानी सी नजर आ रही होगी, जैसे आपने अभी इमेज के माध्यम से देखा था कि ये हैमर है। और हैमर बनता कहां पर है? सपोर्ट पर। अगर ये कैंडल सपोर्ट पर बनी है तो इसका क्या नाम है? हैमर है। तो ये हैमर बन गई है। तो अब हमारे दिमाग में एक घंटी बज जानी चाहिए कि एक काम तो पक्का है। वो क्या? कि ट्रेंड डाउन का आ रहा था और ये एक अच्छी सपोर्ट भी है, यहां पर आके एक हैमर फॉर्म होता है, ये देखिए आप। उसके बाद उसकी कंफर्मेशन होती है। कंफर्मेशन का क्या मतलब था? कंफर्मेशन का मतलब ये था कि जो आने वाली अगली कैंडल है, ये वाली आपको नजर आ रही होगी, ये वाली कैंडल, ये बुलिश होनी चाहिए और हैमर के हाई से ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो ये कंफर्मेशन हो जाएगी। तो अगर आप इस कैंडल को देखोगे, ग्रीन सबसे पहली शर्त के बुलिश है, उसके बाद हैमर के हाई से ऊपर क्लोज है, तो इसका मतलब यह है कि बायर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। बायर्स की नजरों में इस एरिया को खटका दिया गया है और हैमर ये चिल्लाकर बता रहा है कि अब यहां से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। अब अगर कोई इनकी भाषा नहीं समझता है तो उसकी अपनी मिस्टेक है। तो अब आप देखिएगा कितनी खूबसूरत तरीके से मार्केट रिवर्स हो गई है।
हैमर बना, कंफर्मेशन हुई, मार्केट ने 2 बार अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया कि अगर कोई यहां पर एंट्री नहीं ले पाया है तो उसके लिए फिर चांस है कि वो यहां ले ले, लेकिन फिर भी नहीं ली तो फिर वो आपकी गलती है। तो यहां एंट्री ली और उसके बाद एक अच्छा खासा मूव कैच किया। अब आप देखिए, ये भी एक कैंडल है, लेकिन ये जो वीडियो है इसमें हैमर और हैंगिंग मैन की बात होनी है, तो मैं इससे अलग नहीं जाऊंगा। अब हम तलाशने की कोशिश करते हैं हैंगिंग मैन। तलाशना भी ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। अब आप देखिए, इस कैंडल को अगर आप गौर फिक्र से देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है? क्या कहोगे कि सेम है? सही कहोगे आप। देखिए, जूम आउट कर देता हूं, लेकिन हैमर और हैंगिंग मैन तो सेम होता है, तो ये भी सेम है, लेकिन फर्क देखिए। अभी दिखाता हूं, इसको देखिए, ये कहां पर बनी है? ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से बताए हुए हैं। अगर कोई दोस्त कंफ्यूज हो कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है, तो वो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, और मैंने उसमें बताया हुआ है कि वैलिड सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां होती है। वो ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। इस वीडियो का टॉपिक है हैमर, जो आपने पीछे देखा, और अब मैं दिखा रहा हूं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन देखिए, अब ये रेजिस्टेंस है, अब यहां पर इस तरीके की कैंडल फॉर्म होती है तो आप इसको हैमर नहीं कहोगे, क्योंकि हैमर सपोर्ट पर बनता है या डाउन ट्रेंड के लास्ट में बनता है, लेकिन ये कैंडल बनी है रेजिस्टेंस पर, तो इसको क्या कहोगे? हैंगिंग मैन। देखो, आपको दिख रहा होगा जैसे किसी ने गर्दन पकड़ के और लटका दिया हो, तो इसको इसी लॉजिक से नाम दिया है हैंगिंग मैन, लटका हुआ। तो उसके बाद फिर हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि इसमें कंफर्मेशन होने देंगे। कंफर्मेशन आप देखोगे भरपूर बड़ी सॉलिड कंफर्मेशन है कि हाँ जी हम चले। ये कैंडल स्टिक पैटर्न बता रहा है कि हम चले अपने रेजिस्टेंस से अपनी सपोर्ट की तरफ, तो कंफर्मेशन हुई। उसके बाद मार्केट ने अपनी आदत के अनुसार अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया। ये देखो यहां पर कितने प्यारे तरीके से टेस्ट किया। उसके बाद मार्केट जिस तरीके से अलग ऐलान कहकर आई थी कि हम चले सेल में, इस तरीके से अपने ट्रेंड को फॉलो करती हुई और अपने कही हुए बात पर खरी उतरती हुई मार्केट हमको नजर आ रही है। अगर आप इस हैंगिंग मैन की मदद से भी ट्रेड ले पाते तो आप इस अच्छे खासे मूव को, अगर आप यहां भी एंट्री करते तो एक अच्छे खासे मूव को आप कैच कर पाते। उसके बाद ये तो रीटेस्ट और हायर लोअर लो बनाती हुई मार्केट चलती है, ये तो आपने पीछे सीखा हुआ है पिछली वीडियो में। जिसने नहीं वो वीडियो देखी उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं कि हायर हाई लोअर लो, हायर लो लोअर हाई, वो सब मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप देखिए कि आपको अच्छी तरीके से हैमर और हैंगिंग मैन का पता चल गया होगा। अब हम देखते हैं कि कहीं और भी अगर ये कैंडल फॉर्म हुए हों। ज्यादातर हम तलाशने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर हर पेयर में हैमर और हैंगिंग मैन को खोजा जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये हर टाइम फ्रेम में फॉर्म होते रहते हैं। कोई अपने सपोर्ट पर, कोई अपने रेजिस्टेंस पर, हर करेंसी पेयर में फॉर्म होते हैं और अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ये अच्छी वैलिड माने जाते हैं अगर ये कंफर्मेशन दे। तो इस तरीके से सारे दिखाना इम्पॉसिबल है, ये काम आपका है बैक टेस्टिंग करना। मैं लाइव चार्ट पर आपको दिखा रहा हूं। ये आप डोजी देख सकते हैं। डोजी मैंने पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए, इस वीडियो का भी एक और पनहरा पकड़ा गया। देखिए, अब आप देखिए कि इस कैंडल को जरा गौर से देखिए। ये वाली कैंडल आपको नजर आ रही होगी। अब आप कहोगे कि ये रेजिस्टेंस की लाइन है, वही आदत के अनुसार, और उस रेजिस्टेंस की लाइन पर एक कैंडल लटका दी गई है। और कैंडल का लटकने का मतलब क्या है कि वो हैंगिंग मैन बन गई है। अब इस कैंडल को हम हैंगिंग मैन कहेंगे। उसके बाद एक सॉलिड कंफर्मेशन के बाद फिर मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि पीछे कौन है। नहीं, हम कह के आए हैं कि हम चले तो हम चले।
तो मार्केट चल दी है। और इसी तरीके से आप हजारों कैंडल मतलब बहुत सारी जगह देख सकते हैं, हजार क्या लाखों भी देख सकते हैं। जितने भी आप पीछे चले जाएंगे, बैक टेस्टिंग करते चले जाएंगे तो आपको हैमर, हैंगिंग मैन, डोजी, बाकी आने वाले जो वीडियोस में आपको बताए जाएंगे कैंडल स्टिक पैटर्न, अभी तो सिंगल चल रहे हैं, डबल भी, वो हर जगह आपको फॉर्म होते हुए दिखाई देंगे। बस शर्त यह है कि आपको बैक टेस्टिंग करनी है और खोजने की कोशिश करनी है, और जो मार्केट में लाइव मार्केट में बने उन पे आपको एक टाइट स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करनी है। देखना कितने मजेदार ट्रेड होगी। तो दूसरे पेयर में देख लेते हैं, यूएसडी जेपीवाई का भी नजारा देख लेते हैं कि क्या है, क्या हो रहा है। देखिए यहां पर भी आप देख सकते हैं, इस हैमर को जरा देखिए, कहानियां बदल दी हैं। अब आप कहेंगे कि आपने बताया था कि सपोर्ट पर हैमर बनता है या डाउन ट्रेंड के लास्ट पर बनता है, लेकिन ये कहां पर बन गया? ये 200 का मूविंग एवरेज है, और 200 के मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेकर ये हैमर बना है। मैंने डोजी वाली वीडियो में बताया था कि अगर मूविंग एवरेज को सपोर्ट की तरह रिजेक्शन देकर या रेजिस्टेंस की तरह रिजेक्शन देकर कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है तो वो वैलिड माना जाता है। उसकी कंफर्मेशन होने दे, उसे वैलिड करार दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 200 का मूविंग एवरेज है, नीचे से रिजेक्शन मिला और एक हैमर बनकर खड़ा हो गया। हैमर बनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि अब ट्रेंड या यहां से मार्केट बुलिश जाने वाली है, तो आपने कंफर्मेशन का वेट किया और ये अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल इसके बाद खड़ी हो गई। उसके बाद कंफर्मेशन होने के बाद मार्केट अपने रुख ऊपर जाती जा रही है। अब जब ऊपर से कोई कंफर्मेशन होगी तो डाउन साइड आएगी। उस बहस में हम नहीं पढ़ना चाहते, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपने अच्छी तरीके से जाना कि हैमर और हैंगिंग मैन का यूज कहां है। आपने यह भी देखा कि हैमर कहां फॉर्म होता है और हैंगिंग मैन कहां फॉर्म होता है। फिर भी अगर किसी भाई का कोई क्वेश्चन रह गया हो या समझ नहीं आया हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर अच्छा ये रहेगा कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम के, वहां जाकर पूछ लीजिए। अगर आपको अनदर वीडियो चाहिएगी अलग इस हैमर, हैंगिंग मैन या किसी भी कैंडल स्टिक पैटर्न के लिए, तो वो भी हम आपके लिए जरूर करेंगे। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं ताकि आप वहां से हेल्प ले पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।